प्रवचन स्वाध्याय से भी, स्वाध्याय प्रवचन मात्र से भी लभ्य नहीं है और बहुत श्रवण से भी लभ्य नहीं है। केवलेन को सब जगह जोड़ लीजिए, केवलेन स्वाध्यायेन, केवलेन प्रवचनेन, केवलया मेधया, केवलेन च श्रवणेन आत्मा न लभ्य। इसीलिए कि आत्मलाभ में इस सब की जरूरत है। स्वाध्याय की भी जरूरत है, प्रवचन की भी जरूरत है, मेधा की भी जरूरत है, श्रवण की भी जरूरत है। यहाँ निषेध का तात्पर्य है कि केवल मेधा के द्वारा लभ्य, केवल स्वाध्याय प्रवचन के द्वारा लभ्य नहीं, केवल श्रवण से या मनन निध्यासन से लभ्य नहीं। केन तरहि लभ्य, प्रवचन से, प्रवचन मैंने व्याख्यान दे, अध्यापन और अनेक वेद को मानना। हम वेद को मान, तो मानने से वो होगा, अथवा वेद को मान करके व्याख्यान कर रहे, तेन न लभ्य। केन तरहि लभ्य इति उच्यते, किससे लभ्य? स्वीकरणम लाभ, अनेक वेदों का अध्ययन किया तो उसको स्वीकार नहीं किया, ज्ञान ने उसको कर लिया, आत्मसात कर लिया वेदों को। तो अनेक वेदों का आत्मसात कर भी ले तभी वो आत्मा लभ्य नहीं। केन तरहि लभ्य, केन उपायन लभ्य वा, केन पुरुषेण लभ्य। यमेव वैस स्वात्मानं एष साधको विवृणुते प्रार्थयते तेनैव आत्मनः परित्रा स्वयं आत्मा लभ्यो ज्ञायते इत्यत्र। जमेव स्वात्मानं एष साधक विवृणुते, ये जो साधक है आत्मज्ञान करने वाला साधक, वो जिस आत्मा को वर्ण करता है कि हम उस आत्म तत्व को जान ले, जमेव स्वात्मानम, जैसे देवदत्त अपनी ही आत्मा को जानने के लिए दिन रात अथक परिश्रम करता है, अथवा विवृणुते इच्छति वरयति कि अहम स्वम आत्मानम बीजानीयाम, मैं अपनी आत्मा को जान लूं। तो साधक कौन हुआ? देवदत्त, और उसकी आत्मा जो है ज्ञातव्य हुई। एष साधक विवृणुते प्रार्थयते वाञ्छति याचते तेनैव आत्मना, आत्मना में तृतीया है ना, आत्मना परित्रा, तेनैव जमेव एष स्वात्मानं एष साधको विवृणुते प्रार्थयते तेन आत्मनः, आत्मनः परित्रा लिखा है कि आत्मना परित्रा लिखा? आत्मनः, आत्मना लिखा है तृतीया। तेन आत्मना, सब जगह आत्मना परित्रा है। अच्छा, जो वर्ण करने वाला जो है वरयति वरित्री, तृतीया में होगा वरित्रा, वरित्री भी हम वरित्री भी। तो आत्मना, आत्मस्वरूप जो वरित्रा है, तेनैव स्वयं आत्मा लभ्यो ज्ञायते तत्, उसी के द्वारा वो आत्मा लभ्य हो सकता है, दूसरे के द्वारा आत्मा लभ्य नहीं हो सकता। तो क्या मतलब? तो और कोई साधन नहीं है। जो साधक जिस आत्मा को लभ्य करना चाहता है, तेन का मतलब उसी आत्मा, जिसको वो चाहता है, जिसका प्राकट्य चाहता है, तेनैव आत्मना परित्रा, उसी के द्वारा वो लभ्य हो सकता, मतलब कि अपने आप लभ्य हो सकता है, कहने का अर्थ हुआ कोई साधक चाहता है कि हम अपनी आत्मा को लभ्य करें, पा जाए, आत्मा को पा जाए। तो साधक किस उपाय से आत्मा को पा सकता है? तो कहा वो साधक श्रवण करके, मनन करके, अध्ययन करके, मेधा के द्वारा नहीं पा सकता। तो कैसे पाएगा? कहा वो जिसको पाना चाहता है ना, वही अपने आप उसको बता देगा। स्वयं में वो परित्रा तेन आत्मना लब्धव्य न आत्मना इत्यर्थ, लब्धव्य जो आत्मा है, तेन परित्रा स्वयं आत्मा लभ्य ज्ञायते तत्, वो अपने आप ज्ञात
दूसरे के ज्ञान से ज्ञान सो जाने जे जना वही जान सकता है जिसको वो जनवात है। तो आत्मा के कितना भी उपाय करने से वो नहीं हो सकता। आत्मा जिसको चाहे कि अब हम इस साधक के लिए अपने स्वरूप को प्रकट कर दें, तेन लक्ष्य, उसी से वो लक्ष्य हो सकता। जैसे कोई देवी है और हजारों लोग हाथ जोड़ रहे हैं, देवी दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए, दर्शन। और देवी ठान के बैठी है गए तो वो जिसको चाहे उसका ही दर्शन दे। सबको नहीं दे रहे तो किसी दो चार को बुला लो, आओ तुम हमको देखो, तुम भी देख लो, तुम भी देख लो। तो वैसे सभी साधक जो है शरीर इंद्रिय बुद्धि से अहंकार से अवच्छिन्न चैतन्य साधक हुआ। आत्मा में साध्य और साधक है ना। साध्य कौन आत्मा हुआ? जिसका दर्शन करना चाहता है तो अपनी आत्मा जो शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप, वो तो लभ्य कोटि में, वो लब्धक है। साधक कौन हुआ? दो चार आत्मा नहीं ना है। साधक हुआ कौन? वही चैतन्य साधक है। किंचित अवच्छेदे न, शरीर आदि अवच्छेदे न, वही चैतन्य देवदत्त साधक। असाध्य उसका क्या है? अपनी ही आत्मा साध्य। तो निरुपाधिक आत्मा साध्य हो गया, असोपाधिक आत्मा साध्य। सोपाधिक आत्मा ने श्रवण किया और मेधा बहुत पाया, सब साधन किया, लेकिन आत्मा लभ्य नहीं। भाष्यकार कहते कैसे लभ्य होगा? तो कहा उसका जो निरवच्छिन्न आत्मा है ना, शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप आत्मा, वो चाहे कि हम इसके लिए प्रकट हो जाए तो तेनैव लभ्य, स्वयमेव आत्मा लभ्य। अगर स्वयं आत्मा लभ्य हो रहा है तो क्यों नहीं सबको हो जाए? स्वयं आत्मा लभ्य है तो हो जाए। कहा नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है। जमेव साधकम साधन संपन्नम आत्मानम विनोति एतत् कृते अहम प्रकृति भवामि। साधक है, साधन चतुष्टय से संपन्न हुआ, ज्ञान वैराग्य से युक्त हुआ, श्रवण मनन निधिध्यासन अंतरंग साधन को भी कर लिया। इतना साधन संपन्न साधक को देख करके और परमात्मा ब्रह्म रूप आत्मा है, स्वयं में वो उसके लिए तनुम स्वाम विवृते प्रकटयति। इसी का मतलब ईश्वर परमात्मा ब्रह्म जिसको चाहे उसके लिए वो क्या प्रकट, उसके लिए जो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच मेन। किसको चाहेंगे वो? तो किसको का स्वतंत्र से प्रभु इच्छाया नियंतुम अशक्य, कोई नहीं कह सकता है। ये भी नहीं कह सकते हैं कि सर्व साधन संपन्न उसी को भगवान वर्ण करेंगे कि इसके लिए हम अपना विवृत तनु शरीर को दिखा दें, अपने स्वरूप को दिखा दें। क्यों? बिना साधन वाले को भी दिखा सकते, पापी से पापी को भी यदि प्रसन्न हो जाए तो एक क्षण में अपने स्वरूप को प्रकट कर सकते। तो इसलिए उनकी इच्छा की। तो उसे जमे वही सवृणुते तेन लभ्य। तो थोड़ा अंतर पर व्याख्यान कर दिया। अन्य उपनिषदों में इसका सीधा अर्थ है यमेव साधकम एस आत्मा विमुते, अथवा वही कि जिस साधक से प्रसन्न हो करके और ये आत्मा परमात्मा, एस आत्मा परमात्मा जमेव साधकम गृणुते एतत् समक्षम आत्मा प्रकटीकरणीय इति संकल्पय। जिसको भगवान दिखवाना चाहते हैं उसके सामने आई अर्थ वही हुआ घुमा फिरा कर। जमे वैस आत्मानम एस साधको गृणुते प्रार्थयते तेनैव आत्मना परित्रा स्वयं आत्मा लभ्यो ज्ञायते इत्यर्थः। एवं निष्काम से आत्मानम में वो प्रार्थयते आत्मनैव आत्मा लभ्य इत्यर्थः। का टेढ़ी मेढ़ी भाषा का हमको समझ में। जमे वैस आत्मानम साधको गृणुते, दो आया। साधक किस आत्मा का वर्ण करना चाहता है, प्रार्थना करना चाहता है?
और कौन किसका ज्ञापक हुआ। साधक तो हो गया देवदत्त जगदत्त आदि, साध्य हुआ लभ्य आत्मा, आत्मा का जो स्वरूप सत्य ज्ञान अनंत आदि वर्णित है वह। तो कौन अपने आप प्राप्त हो गया सत्य ज्ञान आदि ब्रह्म, आकि इसने उसको प्राप्त किया। कहा कि इसने तो केवल संकल्प किया कि हमको अपना स्वरूप दृष्ट हो जाए, लब्ध हो जाए। तो इसके बल से लब्ध नहीं होगा, साधक के बल से। कब इसके द्वारा लब्ध होगा? स्वयं में वो जब लब्धव्य परमात्मा वांछा करेगा तब वह लब्ध होगा। आत्मनैव आत्मा लभ्य इत्यर्थः। निष्कामस्य पुरुषस्य साधकस्य, साधक को कैसा होना चाहिए? तो निष्काम, निष्काम भाव से कर्मानुष्ठान उपासना करने वाला जो साधक है। तादृशस्य निष्कामस्य आत्मानो में वो प्रार्थयत, केवल आत्मा के ही जानने के उसको क्या है? भीतर अभिलाषा, उत्कट अभिलाषा है, अब बाकी किसी चीज की अभिलाषा नहीं। कहीं खाली निष्कामों से कह देंगे तो सबसे बड़ा बाहरी निष्काम वही है जिसको निश्चिंत रहता है, ना आत्मा से मतलब है ना अनात्मा से मतलब, किसी से मतलब। तो निष्काम का अर्थ होता है कि अनात्म विषयणी कामना से रहित, आत्म विषय कामना से सहित। दोनों कहा तो दोनों तो इसका एक जगह व्यवहार करें। आत्म विषयक कामएव स्यात्, कामना यदि उसको है तो आत्म विषयक कामना, आत्मा को देखने की ही उसको लालसा है ना। तो वह ऐसा साधक पुरुष के लिए परमात्मा क्या करता है? अपने स्वरूप को बता देता है। निष्काम कर्मानुष्ठान करने वाला जो मुमुक्षु साधक है, उसके श्रवण से, मेधा से, बहुत अध्ययन स्वाध्याय से आत्मा लभ्य नहीं है। अपितु यदि वो निष्काम भाव है, आत्मा की ही इच्छा करता है, तो जो लब्धव्य आत्मा है, प्राप्तव्य आत्मा, वो स्वयं में वो अपने तनु को विवृत कर देते। एवं निष्काम से आत्मानो में वो केवलम प्रार्थयतः न तो भोगम प्रार्थयतः। पुरुषस्य कृते आत्मनैव आत्मा लभ्य, पुरुषस्य आत्मा लभ्य केन? आत्मनैव आत्मा लभ्य इत्यर्थः। कथम लभ्य? केन प्रकारेण आत्मा लभ्य? कथम न सर्वेषां कृते आत्मा लभ्यो भवति इत्युच्यते। तस्य आत्मकामस्य एष आत्मा विवृणुते प्रकाशयति। इसलिए उसके द्वारा लभ्य है कि वो जो अनात्म वस्तु की कामना न रखने वाला और केवल निष्काम भाव से ही श्रवण आदि करने वाला जो पुरुष है, उसी के द्वारा लभ्य है। ये तो अर्थ हो गया, उसी के द्वारा लभ्य है और उसके सामर्थ्य से लभ्य नहीं। उसके द्वारा तो प्रार्थनीय है आत्मा, वो केवल यही चाहता है कि आत्मा ही हमको लभ्य हो, इतर वस्तु से हमारा कोई प्रयोजन। तो उसी के द्वारा वो आत्मा स्वयं में व आत्मना लभ्य है, आत्मा अपने आप उसके लिए प्रकट हो जाता है। कथम? तो तस्य आप्त कामस्य, आपता आत्म कामस्य, आत्मनः काम यस्य स आत्म कामस्य पुरुषस्य मुमुक्षु उत्कट मुमुक्षा संपन्नस्य पुरुषस्य कृते एष आत्मा शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप प्रापणीय आत्मा किं कुरुते विवृणुते विवृतम करोति। अपने स्वरूप को जो तिरोहित स्वरूप था ना, उसको प्रकट कर देता, प्रकाशयति। अविद्या पर से आवरण हटा के प्रकाशित कर दे। जैसे कोई पर्दा को फाड़ करके बाहर स्टेज पर खड़ा, अथवा जलद पटल को अलग करके जैसे पूर्ण चंद्रमा का बिंब प्रकट हो जाए आकाश में, वैसे ही वो आप्त काम पुरुष, आत्म काम पुरुष के लिए और निष्काम पुरुष के लिए आत्मा प्रसन्न होकर क्या करता है? अपने स्वरूप को प्रकट कर देता है। प्रकाशयति पारमार्थिकम तनुम स्वाम का आत्मा तो हमेशा प्रकाशित रहता है। आत्मा का नहीं ज्ञान रहता तो अहम चलामी, अहम गच्छामी, ये कैसे मालूम होता?
आत्मा का तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति सब जगह अहम अहम प्रतीति होती है, किंतु ये अहम अर्थ आत्मा का पारमार्थिक रूप नहीं। कि नाम आत्मत्व अहम इत्याकार ज्ञान विषय तो आत्मत्व। आत्मा का ज्ञान क्या है? अहम है तो ये तो अहंकार को विषय करता है, यानी अहंकारावच्छिन्न चैतन्य को विषय करता है। यह अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य को विषय करता है अहम। तो अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य जीवात्मा है ना, उसको विषय करने वाला है अहम इत्याकारक प्रतीति। उसमें दोनों बात है, आत्मा भी है तो मिश्रित आत्मा का ज्ञान कराता है। और आत्मा का पारमार्थिक स्वरूप शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप सत्य ज्ञान अनंता आनंदा द्वय लक्षण, उस स्वरूप को प्रकट करता है प्रसन्नता। प्रसिद्ध प्रकाशयत विरुणते पारमार्थिकम तनुम स्वाम स्वकीयाम अर्थात स्वजाथात्म ज्ञानम करोति इत्यर्थ। तो अर्थ हो गया कि श्रवण से, केवल श्रवण से, केवल प्रज्ञा से, केवल स्वाध्याय प्रवचन और केवल मेधा से आत्मा लभ्य नहीं है, अपितु निष्काम कर्मानुष्ठान आत्मकाम पुरुष के लिए, साधक के लिए आत्मा स्वयं एवं आत्मा लभ्य। क्यों स्वयं एवं आत्मा लभ्य? तो आत्मा का स्वभाव है कि ऐसे पुरुष के लिए अपने को विवृत रखता है, छिपाता नहीं। अज्ञानहीन बाधक है। भगवान की तिरस्करणी छिपना किसमें है? अज्ञान। ऐसे पर्दा में छिपे रहते हैं, वो जो पर्दा यूजलेस है, किसी काम का नहीं। जैसे कोई अंधकार में छिपेगा तो कितनी देर तक छिपेगा? जहाँ प्रकाश नहीं आया आगे विपरीत हो जाए। तो भगवान परब्रह्म परमेश्वर अज्ञान में छिपे। अज्ञान ही उनका क्या है? आवरण है। अज्ञान नावृतम ज्ञानम प्रत्युढम तम आसीत, अज्ञान। तो अज्ञान में जो ढका पुरुष है वो कितना दिन तक ढका रह सकता है? कुशल आदमी क्या करेगा? तत्व ज्ञान करेगा। तत्व ज्ञान से अज्ञान तिरोहित हो गया तो साक्षाते देखने लगे तो क्या घटपट आदि की तरह देखेगा? नहीं। घटपट आदि के देखने के लिए तो हम चक्षुषा घटम पश्यामि ज्ञान कामयाब होगा। घट प्रकाशित होगा तो किस ज्ञान से? घटो हम ज्ञान से नहीं, चक्षुषा अहम घटम पश्यामि, ऐसे ज्ञान से घट पर से अज्ञान हटेगा। आत्मा पर से आत्मानम अहम जानामि इत्याकारक ज्ञान से आत्मा का आवरण नहीं हटेगा। अहम ब्रह्मास्मि, अहम आत्मा अस्मि इत्याकारक तत्वमसि इत्याकारक वाक्य से जन्म अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक कार्य निरंतर मणिमयूखवत दीर्घ काल सत्कार सेवित दृढ़ भूमि, ऐसा जो ज्ञान है इसके द्वारा क्या हटेगा? अहम ब्रह्मास्मि इस दृढ़तर वृत्ति के द्वारा आत्म साक्षात्कार नहीं होना। नाहम आत्मा आसम, ये जो अज्ञान था और अज्ञान जन्य जो विक्षेप था, आत्मा का अज्ञान, आत्मा के अज्ञान होने से ज्ञान कितना हो गया था? अहम स्थूल अहम कृशः अहम कर्ता अहम भोक्ता अहम स्नायवान अहम पिपासावान, इस वृत्ति को रोकेगा। समझ गया ना? यथा अयम सर्प बुद्धि को नायम सर्प बुद्धि रोकता है और इदम रस्तम बुद्धि को, भ्रम को नेदम रस्तम बुद्धि काट करता है। उसी तरह से नाहम आत्मा, हम ब्राह्मणों, हम क्षत्रियो, हम स्थूलो, हम कृषो, हम इस प्रकार के जो अनात्म वृत्तियां हैं उनको हम ब्रह्मास्मि रोकता। अनादिकाल से चूंकि ये दृढ़ भावना बनी है ना हम आत्मा अपितु वर्णीय हम धर्मी हम, इसलिए अनंत अनादिकाल तक ने बहुत दृढ़ काल तक उसका अभ्यास करना पड़ता है। किसका? अहम ब्रह्मास्मि। खाली आत्म प्रकाश के लिए नहीं, इस वृत्ति को हटाने के। अब बहुत दृढ़तर अभ्यास के द्वारा जब ये वृत्ति हट गई, अज्ञान हट गया, तो आत्मा कोई दूसरे को देखना, दृष्टा दूसरा नहीं, अदृश्य दूसरा नहीं, एक ही तो आत्मा है। तो केवल अज्ञान के आवरण हट गया, उसी को कह रहे हैं कि तस्मयी आप्त काम से पुरुष, और उत्कट आत्म विषय काम जिसको है ऐसे पुरुष के लिए
आत्मा क्या करता है? श्रवण तनुम विवृणोति। कोई गोसाई जी नान बात कर, सो जाने देव जनाई। वो वही जान सकता है जिसका ज्ञानवाद है। जान जाएगा तो क्या हो जाएगा? का साजुज्य होगा, सालोक्य होगा, सामिप्य होगा। नहीं जी, जानो तो तुम ही हो जाए। जो पुरुष जान लेता है, आपको जो जान लेता है, आप ही का स्वरूप हो। जैसे घड़ा को ऊपर घड़ा फूट गया तो आकाश आकाश हो, तुम ही हो जाएगा। मतलब कि तुम ही में आत्मसात तुम्हारा स्वरूप ही हो जाता है। जरा सही भेदम निषेध होती, भेद का निषेध करता है। जानने के अनंतर उस ज्ञाता में, साधक में और साध्य में रंध्र भी भेद नहीं होता। इसी चीज को अब आगे चलिए। ना विरतो दुश्चरितात ना शांतो ना समाहित ना शांतो मानसो वापी प्रज्ञान नैनमाप्नुयात्। तो पिछले वाले से एक हो गया कि आत्म काम होना चाहिए और निष्काम, और दूसरा उत्तर दे रहे हैं और साधन बता रहे हैं कि ना विरतो दुश्चरिता दुश्चरिता प्रतिसिद्धात श्रुति स्मृति अविहितात पाप कर्मणो अविरतो न अनुपरत अनुपरत न का दुश्चरित से जो अविरत नहीं है। विरत न विरत अविरत न अविरत अनुपरत, यानी दुश्चरित से अशांत नहीं है। तो नये द्वय का समावेश का मतलब कि दुश्चरित से बिल्कुल पृथक। मनसा भी दुश्चरित का आलोचन नहीं करता। दुश्चरितात न अविरत है, दुश्चरितात ना विरत। अविरत का अर्थ हो गया न अविरत, ना विरत का क्या मतलब हो गया कि श्रुति दुश्चरितम, दुश्चरित क्या है? दुखाय चरितम अथवा दुखे न चरितम जब तक दुश्चरितम पापम। पाप क्या चीज है? प्रतिसिद्ध कर्मानुष्ठान पाप कहलाता है। प्रतिसिद्ध कर्म ही पाप। श्रुति स्मृति में जिन कर्मों का निषेध कर दिया गया उसका नाम पाप, और जिन कर्मों की विधि की गई है वो पुण्य। पाप पुण्य का भेद कहाँ से ज्ञात हो सकता है? केवल शास्त्र ही उसका कर्म। अन्यथा मनुष्य को क्या मालूम है कि हम पाप कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं। आंख ताक रहे हैं तो आंख देख रही है, कान सुन रहा है, मुंह खा रहा है, पैर चल रहा है। तो जहाँ जहाँ अपने अपने विषय गोचर में इंद्रियां प्रवृत्त है, मन भी संकल्प कर, साध संकल्प असाध संकल्प उसका कमवे है संकल्प करना, वो भी कर रहा है। हाथ अपना शुभ कर्म अशुभ कर्म, हम लोग का जाने कि शुभ कर्म अशुभ कर्म क्या है ना। जैसे पशु हैं उनको क्या मालूम, गाय भैंस का कि हम पाप कर रहे हैं कि पुण्य कर्म। जैसे जैसे उनका शरीर इंद्रियां अपना आगे आगे रास्ता दिखाती है ना, और भक्ष्य भोजन में उनकी प्रवृत्ति होती है, तो रूप में दृष्टि की प्रवृत्ति होती है, तो स्वभावतः प्रवर्तमान प्राणी के लिए इदं कर्म पापम इदं कर्म पुण्य जनतम, ये कहाँ से निश्चय होगा? शास्त्र केवल पुण्य पाप में शास्त्रीय निर्णय है, दूसरा कोई। कोई अपने मन से यदि कहे नहीं कि ये पाप तो पुण्य, उसको नहीं कोई मानता। शास्त्र वचन दिखाना हो ये पाप करो से। इसलिए श्रुति स्मृति में निषिद्ध जो कर्म है वही पाप कर्म, उसका नाम है दुश्चरित। पाप जो है दुख का जनक और पुण्य सुख का जनक है। श्रुति स्मृति अविहिता और प्रतिसिद्धा दोनों बातें। श्रुति स्मृति में जो विहित नहीं है और प्रतिसिद्ध का, श्रुति स्मृति में जो विहित नहीं है इतने को दुश्चरित कहते हैं। श्रुति स्मृति में विहित नहीं है वही पाप है। तो ऐसा नहीं, खाली श्रुति स्मृति में विहित न होने मात्र से पाप नहीं। तो बहुत से ऐसे कर्म हैं जो न पाप में गिनती होती है न पुण्य में गिनती होती है। महाभाष्य करने का, जाग में कोई बैठा है, मान लीजिए छींक आ गई तो छींक का विधान नहीं है, जग जोते न पुरुषे न शिक्षा करते हैं, निषिद्ध भी नहीं। छींक को कैसे रोक सकते?
या वो खरजू हो गया, शरीर में खुजलाहट होने लगी और हुआ चेष्टांतर कोई कोई ऐसे जो अशिष्ट अप्रतिष्ठित अभिहित तो है किंतु पाप का जनक। श्रृंग मृग का श्रृंग दिए रहते लोग वैदिक लोग और उसी से अपनी खुजली मिटाता है या छींक आ गई कुछ ऐसा हो गया तो वो अशिष्ट है किंतु अशिष्ट इसलिए कि सभ्य समाज में करने लायक नहीं होता है, अप्रतिष्ठित है, उसका निषेध नहीं किया। तो ये अविहितात करने पर भी आ जाएगा, खाली अविहितात कहे तो ये भी पाप का जनक होने लगेगा। इसलिए केवल अविहितत्व श्रुति स्मृति इत्यादि में अविहितत्व पाप जनकता अवच्छेदक नहीं है, अपितु प्रतिषिद्धत्व निषिद्धत्व जो है पाप जनकता का अवच्छेदक है। जो कर्म निषिद्ध रहेगा वो पाप का जनक होगा। समझ गया ना? अविहितात प्रतिषिद्धात् पाप कर्मणो, ये दोनों में से एक कह सकते थे, प्रतिषिद्धात् कह देते ये बहुत था। तो पाप कर्मणो अविरतो अनुपरतः, उस कर्म से अविरतः अनुपरतः जह अनुपरतः नास्ति, न लगाया है ना? अच्छा, न अविरत दुश्चरितात् न अशांत, समदमादि से जो संपन्न है, सम से संपन्न रहे वो शांत हो, और समदमादि से संपन्न नहीं हुआ वो अशांत। तो करें दुश्चरित से जो विरत हुआ विरत नहीं है वो न का उधर लगाई, आत्मा को नहीं पा सकता। और इधर अशांत जह स न अवापनोति आत्मा, अशांत जो पुरुष है, इंद्रियों का समन मन का समन जिसको नहीं है वो भी प्राप्त नहीं कर सकता। और दूसरा अनुपरत, नापि इंद्रिय लौल्याद अशांतो अनुपरत, दूसरे का अर्थ लिख रहे, अशांत माने अनुपरत, उपरत नहीं हुआ है किससे? तो समन कहते इंद्रियों के निग्रह, इंद्रियों के लौल्य जिसका, चांचल्यम, लौल्यम नामो चांचल्यम, इंद्रियाणाम लौल्यम चांचल्यम। चांचल्य क्या है? पुनः पुनः विषयेषु लालसा, पुनः पुनः विषयेषु प्रवृत्ति, भोगम भुक्त्वा भुक्त्वा भोगम भोगम भोजम भोजम, और अविरत, एक बार विषय उपभोग करने के बाद और उसमें पुनः प्रवृत्ति, पुनः यह विषय मिल जाता हमको, इसी का नाम क्या है? अशांत चित्त। मान लीजिए कोई शांत चित्त है, कदाचित प्रारब्ध वसात विषय भोग उसके सामने आया, विषय भोग लिया, इसके बाद फिर जो है उधर ताका भी देखा भी, वो शांत चित्त ही में उसकी गिनती हो। तो न अशांत विषय इंद्रिय लौल्या अशांत अनुपरत ज स न अवाप्नोति, नापि असमाहितो। अब समाधान माने चित्त से समाधानम एकाग्रता, चित्त की समाधि का नाम क्या है? चित्त चित्त वृत्ति समाधि। अनेकाग्र मना विक्षिप्त चित्त इत्यर्थ, क्षिप्तम मूढ़म घोरम और विक्षिप्तम, क्षिप्तम क्षिप्तम विक्षिप्तम शांतम मूढ़म असमाहित। पांच हो गया, क्षिप्तम विक्षिप्तम मूढ़म एकाग्रम समाधि, समाधान चित्त एकाग्र चित्त। ये दो में तो समाधि की भूमि है, पांच भूमि है ना। तो जैसे धान की भूमि अलग, गेहूं की भूमि अलग, चना की भूमि, अरहर की भूमि अलग होती है ना। तो योग की कौन भूमि है? चित्त की। चित्ते योग की भूमि है, खेत है जिसमें योग जमता है। किस खेत में योग पैदा होगा उसके लिए कहा कि 5 प्रकार का खेत है, चित्त की भूमि है। क्षिप्त, क्षिप्त का मतलब पागल था, चांचल्य, अव्यवधान न मनसः मनसः वृत्ति भवनम वृत्ति रूप भवनम चांचल्य। तो मत देते, अभी थोड़ी देर में ही कह रहा है, थोड़ी देर में हम, थोड़ी देर में हम, उसी का नाम है चित्त। सर्वदा क्षिप्तम विषय सुचित्तम, हमेशा विषयों में क्षिप्त फेंका हुआ चित्त, एक मिनट भी शांत नहीं रहा।
तो घटाकार वृत्ति हुई तो पटाकार किया, पटाकार हुई तो भोगाकार किया, इस तरह से। अब विक्षिप्त तो कहते हैं कि कदाचित किसी विषय में विषय भोगानुकूल जो चित्त वृत्ति है वो विक्षिप्त है। देवताओं के हमेशा चित्त वृत्तियां विक्षिप्त रहती है भोग में। राक्षसों के, पिशाचों को, भूतों को, प्रेतों के हमेशा चित्त वृत्ति क्या होती है? विक्षिप्त रहती है। बानर के तरह, बानर परिचितम त्रिलोकेषु कपित्वम अनवस्तु। 5 मिनट बानर एक जगह नहीं रह सकता। अभी जब इस तरह मुंह किया है ना, 2 मिनट के बाद घड़ी देखे देखे तो वहां से हटा हुआ दिखाई दे रहा है, या इधर ताकता हुआ, उधर ताकता हुआ। और शांत, समाहित, एकाग्र, और एक शांत नहीं, और जिंदगी है मुंह में भी नहीं है, दुए भूमि है अच्छी तरह से, एकाग्र और समाहित। तो समाहित तो चित्त की भूमि है जिसमें समाधान हो चुका है, और एकाग्र चित्त में योग भूमि जमती है। आज योग सिद्ध हो गया तो भी चित्त की वृत्ति है कि अवस्थाई है, उसको समाहित। विक्षिप्त चित्त वृत्ति के लिए उपाय बताए। विक्षिप्त चित्त वृत्ति वाला भी योग कर सकता है। कौन कौन उपाय है तो उसके अलग अलग जो है मन ईश्वर परिनिधान आदि, यम नियम, ईश्वर परिनिधान आदि, ये सब उपाय विक्षिप्त के लिए। तो उसमें दिख रहा है कि समाहित अनेकाग्र मना, न एकाग्र मन, न एकाग्रम मन यस्य स अनेकाग्र, एकाग्र मन, एकाग्रम मन चित्तम जैसे एकाग्र मन, न एकाग्र मना अनेकाग्र। हाँ, समाहित मन चित्त वृत्ति एक विषय में लग्न हो, शांत हो, नाना कार्य वृत्तियां नहीं होती है, चित्त वृत्ति का निरोध, यही क्या है? सब चित्त वृत्तियों को निरोध करती है। निरोध कर किसी एक विषय में, किसी एक विषय मैंने किसमें कामनी कैंसर में लगाया नहीं, बिल्कुल रोक दिया, किसी में लगाना नहीं। लगाने का भी साधन बताया है, चित्त वृत्तियों के निरोध का जो उपाय बताया है ना, उसमें बताया है कि कैसे निरोध किया जा सकता। उसमें है कोई प्रिय चीज का ध्यान करें, लौकिक चीज का, या कोई प्रिय चीज श्रुति से सुनने लायक प्रिय चीज का ध्यान करे तो अभ्यास, मन को एकाग्र करने के लिए अभ्यास बताया कैसे मन एकाग्र हो। तो कैसे किसी की कोई चीज प्रिय होता है ना, वो सामने आती है तो उसका चित्त उसी में तल्लीन। अनेक प्रकार के उपाय, उन उपायों को कर, और चित्त जब निरुद्ध होगा, पहले तो एकाकार करना होगा, ईश्वर में चित्त वृत्ति को लगाए, और बाकी बाह्य वृत्ति को छोड़े, मोटा मोटी आत्माकार वृत्ति करे, अनात्माकार वृत्ति को समाहित हो। समाहित चित्तों सन, और समाहित चित्त होने के बाद भी न अशांत मानसो बाकी कली समाधान फलार्थित्वात् नापि अशांत मानस व्यापृत चित्त। समाहित हो गया, समाहित होने के बाद भी समाधान समाधि का जो फल है उसका अर्थी बना हुआ, भगवान में तल्लीन है। गीता का वाक्य पढ़कर एवं सतत युक्ता जे भक्ताम तेषाम जो योगक्षेमम, जो हमें सतत व्यापृत रहता है उसका योगक्षेम। और बेचारा जीविका से परेशान है तो कभी कहीं मिल नहीं रहा, गीता पढ़ा उसको अच्छा समाधान मिल गया, चल भगवान का हम ध्यान करेंगे तो भगवान हमारा क्या करेंगे, जितना रुपया पैसा है उसका रक्षण क्षेम है। अलब्ध लाभो योग, जो लब्ध नहीं है उसको लब्ध कराना योग है। अलब्ध से परिरक्षण योगक्षेम भगवान करें। खूब तल्लीन है एकदम, न बाह्यम पश्यत न अंतरम पश्यत केवलम भगवंतम एवं पश्यत। ध्यान करते करते तल्लीन हो गया, किंतु एक कभी न कभी उसके चित्त में आ जाता है या हमारे योगक्षेम का पालन हुआ ही नहीं, देखता है पीछे भी योगक्षेम का पालन नहीं हुआ, और चित्त में व्यग्रता से उसको करता है। इसके लिए भाष्यकार कहते हैं कि यद्यप समाहित चित्त तो हो गया, किंतु फलार्थित्वा समाधान फलार्थित्वा पुनः पुनः जो है मुख्य प्रयोजन में उसकी दृष्टि लग रही है, अर्थी है अभी
तो इसके लिए व्यावृत्ति किया न अशांत मानस। जो योगक्षेम की परवाह न करके भगवान के भजन में, पूजन में, खंडित भक्ति में से किसी एक भक्ति में भी लीन हो गया, उस शांत मानस बना है। दो तरह के भक्त होते हैं, एक तो योगक्षेम हमारा, चलो योगक्षेम भगवान हमारा पूरा करेंगे, कोई कमी रहती है तो आदमी संतुष्ट, योगक्षेम हमारा भगवान पूरा करेंगे। दूसरा रहता है उनसे भी आगे वाला, योगक्षेम जहन्नम में जाए, भगवान पर हम क्यों भार देंगे, भगवान हमारे नौकर लगे हैं कि हमारी खेती जोतेंगे और हमारे लड़के बच्चे का पालन करेंगे, इसे तो बढ़िया है कि भजन है ना। योगक्षेम हो अथवा न हो, भगवान को भजन करना ही हमारा, उसके तो शांत मानस बना है। इसलिए यहाँ दोनों को अलग अलग कर देते, एक ही विशेषण पर्याप्त था। न समाहित, ना शांत, ना शांत मानस, तीनों एक तरह का है, थोड़ा थोड़ा अंतर करके लिखे। समाहित चित्तों की, अर्थात समाहित होने पर भी चित्त की वृत्तियां समाहित हो गई है, एकाकार एक में लगी हुई है, किंतु समाधान फलार्थित्वात्, समाधान से जब फलम, समाधान का फल मोक्ष या कैवल, उसमें चित्त उसका, मोक्ष की कामना अभी बकाया है। मोक्ष की कामना उतने तक ठीक है, साधन चतुष्टय तक। मुमुक्षुत्व काम देगा जब अंतरंग साधन के पहले, मुमुक्षुत्व उत्कट रहेगा तो श्रवण आदि में प्रवृत्त होगा, श्रवण आदि करने के बाद, निध्यासन करने के बाद मोक्ष की भी इच्छा समाप्त। उस चीज यहाँ पर ले जाना चाहते हैं कि समाधान फल से अर्थित्वात्, समाधान फलम अर्थ है ते याचते प्रार्थयते जो असौ तच्छीलः तत्समाधान फलार्थी, तस्मात् फलार्थित्वात् न अशांत मानस। फलार्थी होने पर इसका मन शांत नहीं है, वो कहलाएगा अशांत मानस। एवं भूत न स्यात् तर्हि तेनात्मा लभ्य। व्यापृत चित्त इत्यर्थ, फल में जिसकी चित्त व्यापृति हो गई, इसीलिए निष्काम कहा जाता है कि फल की पूर्व कर्म कर्मण्येवाधिकारस्ते। अब आगे, प्रज्ञाने न इनमाप्नुयात्, प्रज्ञाने न ब्रह्म विज्ञाने न एनम प्रकृतमात्मानमाप्नुयात्। किससे इस प्रकृत आत्मा जो पूछा था, नायम आत्मा से प्रश्न किया था, तो जिज्ञास से भूत जो आत्मा हो किसे प्राप्त होगा, कहा प्रज्ञान से प्राप्त होगा। क्या प्रज्ञान? ब्रह्म विज्ञानम प्रज्ञानम, प्रकृष्टम ज्ञानम प्रज्ञानम, अर्थात महावाक्य जन्य जो अहम ब्रह्मास्मि त्याकाराकारित चित्तवृत्ति रूपम विज्ञानम एवं प्रज्ञानम, उसी का नाम प्रज्ञान। ब्रह्म विज्ञान नयनम प्रकृतम आत्मानम आप्नुयात्, अथवा योग में कहेंगे तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थान, दृष्टा काराकारित जो चित्तवृत्ति है, असंप्रज्ञात समाधि, उसी के द्वारा वह लभ्य है, दूसरे के द्वारा लभ्य नहीं। जस्तु दुश्चरिताद विरत, ये लोग नहीं प्राप्त करेंगे। कौन प्राप्त करेगा कि दुश्चरिताद जह विरत, इंद्रिय लौल्याच जह विरत, पुनः कीदृश समाहित चित्त, और पुनः कीदृश समाधान फलादपि उपशांत मानसश्च, समाधान का फल मिला हो या न मिला हो, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल फल में से आकांक्षा हटाने वाला। एवं पुरुष सब प्रज्ञान न यथोक्तम आत्मान प्राप्नोति, प्रज्ञा से ही उस आत्मा को प्राप्त कर सकता है। इतना करने के बाद प्रज्ञा अपने आप पैदा हो जाएगी? नहीं जी, आचार्यवान पुरुषो वेद, श्रुति के अनुकूल अर्थ लिख रहे हैं। तादृश सन पुरुष आचार्यवान प्रशस्ते मतु, प्रशस्ताचार्यवान इत्यर्थ, प्रशस्त मन श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य वाला पुरुष प्रज्ञाने न, अर्थात आचार्यवत्तया लब्धे न प्रज्ञाने न प्राप्नोति इत्यर्थ। जस ब्रह्मच छत्रंच, ये दो मंत्र से साधन बता दिया है, दो मंत्र से साधन बता। अब आगे
जस्तु अनेवम भूत, जो योग्य आचार्य वाला नहीं है, जिसका मन शांत नहीं है, समाहित नहीं है, और जो निष्काम भावना वाला नहीं है। पूर्व मंत्र में कहा था कि निष्काम भावना से आत्मा के ही द्वारा आत्मा है। निष्काम भावना होने के अनंतर इतना ये बाह्य साधन जरूरी है। जो अंतरंग बहिरंग साधन से युक्त नहीं है वो क्या होता है, तो उसके लिए आगे बता रहे, जस ब्रह्म जो क्षत्रंच उभय भवत ओदन मृत्युर्जसोपसेचनम क इथा वेद जस तो अनेवम भूत एवं दुश्चरितात् मुक्तः जह नास्ति जश्च न शान्तः न समाहितः न शान्तमानसः न च आचार्यवान् न च प्रज्ञावान् स एतादृशः पुरुषः। एवं भूतः जस्तु अनेवं भूतः पुरुषः जस्य आत्मनः ब्रह्म च क्षत्रं च ब्रह्म क्षत्रे सर्वधर्म विधारके अपि सर्वत्राण भूते उभयोदनम् असनं भवतः स्याताम्। सर्वहरो मृत्युर्जस्योपसेचनमेवोदनस्य स एवं भूत जस्तु अनेवं भूत स कथम इथा वेद, इसमें लगा जय नवम भूत पुरुष स कथम इथा इत्थम प्रकार तुम ब्रह्म वेद अर्थात न वेदितुम सकता। जो ऐसा नहीं हो ब्रह्म को नहीं जान सकता। ईदृशम ब्रह्म, तो ब्रह्म का विशेषण लेते हैं, जैसे आत्मा ब्रह्म, जिस आत्मा रूप ब्रह्म व्यापक परमेश्वर रूप ब्रह्म है उसका ब्रह्म क्षत्रंच उदनम ब्रह्म अर्थात जाति पर क्या ब्रह्म है। ब्रह्म च क्षत्रंच में छत्र के साक्षर जा, यहाँ ब्रह्म क्या है, ब्राह्मण जाति पर ब्रह्म क्षत्रंच ब्रह्म क्षत्रे ब्रह्म च क्षत्रंच इति ब्रह्म क्षत्रे व्यस्त है, ऊपर समास नहीं है। ये ब्राह्मण और क्षत्रिय ये दोनों जिस आत्मा के ओदन है, हाथ के तरह ही हाथ पर इडली है, इडली डोसा है, और ये मृत्यु का है तो उसके ऊपर चटनी बना दिया जाता है ना, वो है का ब्रह्म ब्राह्मण क्षत्रिय के नाम क्यों नाम दिया, ब्राह्मण क्षत्रिय से उनका पेट भर जाएगा, बाकी सचराचर जगत ऐसे ही रहेगा। और जबकि सूत्र मिलेगा अत्ता चराचर ग्रहणात्, अत्ता चराचर चर अचर समस्त सृष्टि को लय का उपादान हेतु कौन है, लय कारक ब्रह्म है, इसीलिए वो सबके अत्ता है। अत्ता माने विनाशक, उत्पत्ति स्थिति लय, लय किसमें होती है, सब चराचर जगत की, परमात्मा में, इसीलिए वो अत्ता है। मानो अदन कर जाते हैं, विनाशक। अत्ता माने खाने वाला, तो लोक माने खाने वाला, ब्रह्म को क्या खाना वाला, इसका मतलब कि सबके लय उपादान है। उत्पत्ति स्थिति लय का जो उपादान हेतु हुई ब्रह्म है। जन्माद्य से जत में करें जतो बेईमान तो ब्राह्मण क्षत्रिय क्यों किया, भाष्यकार कहते हैं कि भाई ब्राह्मण क्षत्रिय उपलक्षण सभी प्रपंच मात्र, सभी उपलक्षण तो भटपटे कह देते, इसीलिए कि मुख्य को बना करके उपलक्षण किया जाता है। ब्राह्मण और क्षत्रिय सर्व धर्म के विधारक हैं। जितने वैदिक लौकिक धर्म है सर्व धर्म विधारक के ब्रह्म क्षत्रिय, ब्राह्मण को तो सभी कर्मों में अधिकार दिया है और क्षत्रिय उसका रक्षक है। और बाकी ये दोनों एक साथ सभी धर्मों का पालन करेंगे तो कोई से शुद्ध ऋषि के अंतर्गत सर्व धर्म विधारक अपि सर्वत्राण भूते, सबके धर्म के विधारक भी हैं। अब ब्राह्मण क्षत्रिय सबके त्राण के हेतु हैं। कुछ ब्राह्मण परित्राण करता है, मैत्रो ब्राह्मण उच्चते, जो चारों वर्णों के हित चिंतन करे तो उसी का नाम ब्राह्मण है। यदि अपनी चिंता करे वो ब्राह्मण नहीं। जो चारों वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इनका हितम में वजह कुरुते सो असौ ब्राह्मण ना। ब्राह्मण का काम है कि चारों वर्णों के हित का चिंतन कर, और क्षत्रिय का काम है कि चारों वर्णों का परित्राण, समझ गया ना। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य चारों का परित्राण करना इनका काम। तो सर्व परित्राण भूते और सर्व धर्म विधार के अभी उभे,
ओदनो असनम भवतः स्याताम। ये भगवान आत्मा परमात्मा की दोनों ओदन। ओदन केवल भात को ही नहीं कहते हैं, ओदन का मतलब जो खाया गया रोटी भात जो। ओदनम असनम भवतः सर्वहरोपि मृत्युर्जस्य उपसेचनम। मृत्यु क्या है का बिना उपसेचन का किसी किसी दही इत्यादि चाहिए ना ऊपर। अंग्रेज लोग अलग अलग रख देते, अलग अलग खाएंगे, हम लोग मिला के खाते हैं, एक सान देंगे सानी के तरह। जैसे बैल वैल की सानी रखी जाती है ना, भूसा डाल दिया, पानी डाल दिया, ऊपर से दाल और डाल दिया, खरी उरी लेकर ऐसे चला दिया और अपना खा रहा। अंग्रेज खाना खाता है तो यहाँ रोटी है, दाल है, सब्जियां, भात खाएगा तो भतवे खाएगा, फिर दाल उठा के पिए, सब्जी खाएगा, कोई कोई मिला मिला के खाएगा। रोटी हम लोग हथवे से तोड़ लेते हैं, उनको चाहिए ना कांटा छुरी, हाथ से नहीं छुएंगे। हम लोग इंडियन बुद्धिमान हम कहते हैं कि कांटा है और ये सब जो है ना यही है कांटा और ये छुरी। अंगुलियां भगवान बनाई दी अभी दुनिया भर के कांटा छुरी लगाओ, घी वो नहीं होता है। आप घी कहेंगे तो जानबे नहीं करेंगे। तो मक्खन होता है, मक्खन खाते हैं, घी नहीं जानते। घी इंडिया में एक चीनी आया बेवकूफ, 2 चीनी आए इंडिया में काशी जी में। काशी जी में सवेरे सवेरे नियम है कि जलेबी और पूरी चलती दुकानों, आज शाम को समोसा दही बाट, दही बड़ा लौंग सनातन चला है। सवेरे सवेरे जलेबी खा रहे थे, जलेबा खा रहे थे, जलेबी नहीं, जलेबा जो बड़ा बड़ा रहता है, तो ऐसे तोड़े तो उसमें से सीरा निकला। तो एक चिनिया कह रहा है अरे इसमें ये तो इसमें से सीरा निकल रहा है, नहीं जानता, खाया ही नहीं था जन्म में कभी जलेबी, इसमें से सीरा निकल रहा है। तो दूसरा को चुप चुप चुप, दुकानदार देखेगा ना तो इसका भी पैसा मांगने लगेगा। तो जहाँ जलेबी भी कुछ नहीं वहां होता है विदेशों में। यहाँ जैसे ना बड़ा मिलेगा ना पूरी मिलेगा ना मालपुआ मिलेगा, कहीं कुछ वहां नहीं, खाली सूखी जो है ना पाव रोटी, जो पैर से बने वही पाव रोटी है। और वही को सूखा न जाने कितने दिन का रहता है, रखे रहते हैं अंग्रेजवा सुदेश यात्रा में, कट 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 उसी को खाते और सोएंगे तो पता नहीं क्या पैरवा में सब लगा लेते हैं कि मच्छर न काटे। तो हमको तो बड़ी घृणा होती है, इसलिए कि स्नान भी नहीं, स्नान विलक्षण होते जाने दीजिए। कोई चिड़िया की बात याद आ गई। तो सर्वहरोपि मृत्युर्जस्य उपसेचन, बिना उपसेचन का जो है ओदन नहीं जाएगा। तो मृत्यु जिसका उपसेचन, बताइए संसार भर को हरण कर लेने वाला जो मृत्यु है, मृत्यु क्या स्वभावतः सबका विनाशक, विनाश के देवता का नाम मृत्यु है। और सर्वहर मृत्यु ही जिसका चटनी है, उपसेचन दही है, माने वो परमात्मा इतना बड़ा अत्ता है तो उसके लिए इतना बड़ा मृत्यु कुछ नहीं, तुच्छ है, यही दिखाना। चटनी में है, चटनी थोड़े, जैसे सब भोजन में जरा सा रख दिया चाटने के लिए चटनी, तो उसका क्या कीमत। असली तो मुख्य आहार अलग होता है ना, खाली चटनी दे दे तो क्या। तो सबको मार डालने वाला नियत समय पर जो काल है वो उनके लिए उपसेचन है। कालोस्मि लोक क्षय प्रवृत्ता सर्वान समाहर तुम्हें प्रवृत्ता, काल के भी काल सामर्थ्यम वर्णयति भगवान। उपसेचनम इव ओदन से असनत्वे अपर्याप्त, अर्थात ओदन ब्राह्मण क्षत्रिय समस्त प्रपंच ओदन हो, और मृत्यु सर्वहर अब बचा, सबको तो उन्होंने ओदन बना दिया, बचा का सबको मारण करने वाला मृत्यु का उपसेचन। ये ऐसा अत्ता परमेश्वर है जिनके लिए सारा ब्रह्मांड अनंत कोटि ब्रह्मांड भी अपर्याप्त है, जिनके एक आहुति के बराबर भी नहीं। जैसे ब्रह्म अग्नि के लिए इस सारा ब्रह्मांड अनंत कोटि ब्रह्मांड क्या है, एक आहुति के बराबर भी नहीं। जैसे अग्नि जलती रहे, छोटा सा इतना आहुति लेकर स्वाहा तो इतने तृप्ति होगी,
उसी तरह से सारा ब्रह्मांड जितना दिखाई सुनाई दे रहा है वो व्यापक परमेश्वर ब्रह्म का एक प्रकार से दाल और भात है, घर की मुर्गी दाल बरोबर। अपर्याप्त स्तंभ प्राकृत एतादृशम तब सर्व सामर्थ्यशीलम अर्थात जगद उत्पत्ति अशेष जगद उत्पत्ति स्थिति विनाश हेतु भूतम परब्रह्म परमेश्वरम तथम प्राकृत बुद्धि यथोक्त साधन रहित सन वेद एवं प्रकारेण यथोक्त साधन संपन्न और प्राकृत बुद्धि विषय से रममाणा बुद्धि जस्य एतादृश प्राकृत बुद्धि साधन रहित सन क एतादृश अर्थात न कोपी भाव इत्था इत्थम एवं यथोक्त साधनवान इव इत्यर्थ। इत्था माने जैसे यथोक्त साधनवान ब्रह्म को जानता है उस ढंग से साधन रहित प्राकृत बुद्धि पुरुष इसको कैसे जान सकता है, अर्थात नहीं जान सकता। वेद बीजानाति जत्र साधन इत्यर्थ। वेद वेद का अर्थ बीजानाति, किम बीजानाति जत्र स आत्मे इति, वो कैसे जानेगा कि यही आत्मा है। एवं भूत भूतम आत्मानम सर्व विज्ञातुम समर्थ इत्यर्थ। इति श्रीमद् परमहंस इति काठकोपनिषद प्रथमाध्याय द्वितीया वल्ली समाप्ता। इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य श्रीमद् आचार्य श्री शंकर भगवत कृत काठकोपनिषद भाष्य प्रथमाध्याय द्वितीय वल्ली भाष्यम समाप्त।